Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about the very first function performed by RBI in India, and that is currency authority. It is also asked from a different name, bank of issue. Basically पेपर करेंसी जो इंडिया में हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी बेटा 2024 ईयर चल रहा है, और जो पेपर करेंसी की मैं बात करूं तो 10 रुपये के नोट से लेकर 500 रुपये तक के नोट अभी कंट्री में सर्कुलेशन में है, और इनको इशू करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्कुलेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे अपने सेंट्रल बैंक आरबीआई की है. इज इट अंडरस्टूड? अब आप लोग पूछोगे सर कॉइन्स और 1 रुपी नोट, बेटा दे आर बीइंग इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं, कोई भी डिनोमिनेशन के हों, चाहे 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का, 5 का, 10 का या 20 का, उनका इशू करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है. ठीक है, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली. एंड जो पेपर करेंसी के बारे में मैं आप लोगों को अभी बता रहा था, इट इज इशूड बाय द आरबीआई. उस पर साइन होते हैं गवर्नर ऑफ इंडिया के. करेक्ट. नाउ लेट मी टेल यू अ फैक्ट कि आरबीआई जितनी भी करेंसी चाहे अपनी मर्जी से इशू नहीं कर सकता कि चलो आज इतने नोट छाप लेते हैं, आज इतने नोट छाप लेते हैं. जितनी भी करेंसी गवर्नमेंट आरबीआई को इंस्ट्रक्शन देती है इशू करने की, उतनी ही वैल्यू का उनको पहले गोल्ड या फिर सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ती हैं, ताकि लोगों को एक श्योरिटी दी जा सके कि आप जो पेपर यूज कर रहे हो उतनी ही वैल्यू का सोना यानी कि गोल्ड हमारे पास रिजर्व में है, तो आप पेपर करेंसी को यूज कर सकते हो. कल को अगर हमारी करेंसी यूज में नहीं आ पाती फॉर एनी रीजन, इंडिया के साथ कुछ भी ऐसा हो जाता है कि पेपर करेंसी इनवैलिड हो गई, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आपको जितनी पेपर करेंसी आपके पास अभी अवेलेबल है उतनी ही वैल्यू का आपको गोल्ड या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ऑफर करी जाएंगी, जिनको आप मार्केट में यूज कर सकते हो कमोडिटीज को परचेज करने के लिए. इन रियलिटी सिर्फ इंडिया नहीं, बाकी भी कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में ज्यादा करेंसीज इशू कर चुकी हैं एज कंपेयर टू जितना उन्होंने बैकअप रखा हुआ है, एंड दैट्स अ फैक्ट. जितनी करेंसी का बैकअप हमारी गवर्नमेंट के पास है, उससे कई टाइम ज़्यादा करेंसी इन रियलिटी हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी इशू कर चुकी है, क्योंकि फ्यूचर में तो बेटा बैकअप के लिए गोल्ड वगैरह इकट्ठा होता ही रहेगा, सिक्योरिटी इशू होती रहेंगी. बट जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, अब जैसे जो लोग एलआईसी में जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी जानी है, जो रिटायर हो चुके हैं पेंशन जानी है, फिर डिफेंस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो रेलवे में काम कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट काफ़ी टाइम्स ज़्यादा है गवर्नमेंट की एज कम्पेयर टू जितना हमारे पास अभी बैकअप रखा हुआ है. बट नथिंग टू वरी अबाउट. इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग टेंशन में आ जाए कि अब तो पेपर करेंसी एक बहुत ही इनसिक्योर चीज़ है, हमें तो नोट यूज़ करने से पहले सोच समझ लो. बेटा लीगल टेंडर है, आप नोट को यूज़ कर सकते हो, दे आर लीगल टेंडर. बट एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो सिक्के हैं, कॉइन की पेमेंट अगर आप किसी को करोगे ना कुछ सामान के एक्सचेंज में, तो 1000 रुपीज़ तक की वैल्यू का अगर आप कुछ खरीदोगे तो वो कॉइन में पेमेंट एक लीगल टेंडर है. उसके बियॉन्ड अगर आप किसी को, जैसे मान लो किसी को 1001 रुपये पे करने हैं ना, तो 1000 रुपये तक आप उसको कॉइन में पे करोगे, वो एक्सेप्ट करेगा, वो मना नहीं कर सकता पर्सन. बट उसके ऊपर जो आपको पे करना है ना, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पर्सन कि वो पेमेंट कॉइन में एक्सेप्ट करना चाहता है या फिर पेपर करेंसी में, क्योंकि कॉइन्स को हैंडल करना और पेपर करेंसी को हैंडल करने में डिफरेंस है. ऑल ऑफ यू नो, पेपर करेंसी को बेटा हैंडल करना इज वे मोर कन्वीनियंट एज कंपेयर टू कॉइन्स. ठीक है, तो कॉइन्स एक लिमिटेड लीगल टेंडर है अप टू 1000 रुपीज़ डिनोमिनेशन. अगर हम 2024 के ईयर की बात करें एज ऑफ नाउ, फ्यूचर में हो सकता है कि इसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया जा सके. अभी 1000 रुपये तक की वैल्यू की पेमेंट आप कॉइन में कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आपको नोट्स ही इंडिया में यूज़ करने पड़ेंगे. नोट एक प्रॉपर लीगल टेंडर है. आप किसी से भी सामान खरीद के उसको पेमेंट करोगे नोट में, तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, वो एक्टिविटी इलीगल कंसीडर करी जाएगी. तो सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी है, सेंट्रल बैंक के अलावा कोई और इंस्टीट्यूशन पेपर करेंसी को इशू नहीं कर सकता. इंडिया में बेटा आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेपर करेंसी की. जो 1 रुपये का नोट है और जितने भी कॉइन्स हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आरबीआई की मॉनेटरी लाइबिलिटी है, क्योंकि जितनी भी करेंसी इशू होगी वो पब्लिक के लिए तो एक एसेट है. आपके पास जितने पैसे हैं वो आपके लिए एसेट है. बट अगर कल को करेंसी एक्सेप्ट नहीं करी जाती है इकोनॉमी में, इंडिया में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडियन रुपी, तो हमें उतनी ही वैल्यू का गोल्ड या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी आरबीआई की है. सो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा गया है कि आरबीआई की लाइबिलिटी है उतनी ही करेंसी जितनी पब्लिक के पास है उतनी वैल्यू का बैकअप रखे, और वो बैकअप गवर्नमेंट से प्रोवाइड करा जाता है.
फाइन उतनी ही वैल्यू का, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे पेपर करेंसी में। अब बेटा चाहे वो गोल्ड में बैकअप रखें, चाहे फॉरेन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदें, चाहे खुद सिक्योरिटी इशू करें, ठीक है। सिक्योरिटी के बारे में आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में बात करेंगे, सिक्योरिटी होती क्या है, मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ आई नो, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में डिटेल डिस्कशन ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम करेंगे, डोंट वरी। तो आई बिलीव करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू सेम हेडिंग होती है इस फंक्शन की, इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल इन केस एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट डिफिकल्टी, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। दैट्स इट फॉर दिस lecture. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.